वैसे तो गुजरात बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे कि गुजराती हैंडीक्राफ्ट, गुजराती गरबा और गुजराती फूड। मुझे भी गुजराती फूड बहुत पसंद है और आज मैं आप सबके लिए उसी में से एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वैरायटी आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे हम हेल्दी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारी सब्जियाँ और बहुत सारी दालें डालने वाले हैं और ये बहुत ही कम ऑयल में बनाने वाले हैं। नमस्ते, वेलकम टू कुक स्टोरी। मैं हूं विभा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं गुजराती हांडवों की रेसिपी, लेकिन थोड़े से ट्रिक्स के साथ। और इसे मैंने थोड़ा सा फ्यूजन भी दिया है, जिसकी वजह से बड़े तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन बच्चे भी इसे बहुत ही प्यार से खाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम फटाफट चलते हैं कुक स्टोरी के किचन में और हांडवों की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हांडवों के बेस के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें लेना है 1 कटोरी चावल आप किसी भी वैरायटी का ले सकते हैं, आधा कटोरी चना दाल, 1/4 कटोरी तुअर दाल, 1/4 कटोरी मूंग दाल, 1/4 कटोरी उड़द दाल और आधा टेबलस्पून मेथी दाना। अब हमें सारी दालों और चावल को अच्छे से धो के 5 से 6 घंटे के लिए उसे पानी में छोड़ देना है। ये देखिए, मैंने 5 से 6 घंटे पहले इसे भिगा दिया था और मेथी दाना भी उसी समय आपको अलग से भिगाना है। अब हमें ये दालों और चावल का पानी हटाना है और आधा कटोरी दही के साथ और मेथी दाना मिला के मिक्सिंग जार में इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के हमें रेडी करना है। अब इस मिश्रण को हम लगभग 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए यूं ही छोड़ देते हैं और तब तक हम देखेंगे कि इस मिश्रण में डालने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है लौकी, गाजर और पत्ता गोभी 1-1 कटोरी कद्दूकस की हुई। आप चाहे तो आप मटर भी डाल सकते हैं या हरी मेथी के पत्ते भी आप डाल सकते हैं या जो भी आपकी चॉइस की सब्जियां हों वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच तेल लेना है, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने एक साथ कूट लिया है और इस तरह से इसका एक छोटा सा पेस्ट बना लिया है। सूखे मसालों में हमें लेना है 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक या नमक आप स्वादानुसार ले सकते हैं, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 टेबलस्पून हींग। इसके अलावा हमें लेना है आधा टेबलस्पून बेकिंग सोडा और आधा नींबू। और तड़का लगाने के लिए हमें लेना है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1 बड़ा चमचा सफ़ेद तिल, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून राई और आधा टेबलस्पून हींग। और हांडवों के साथ बनाने वाली चटनी के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी ताज़ा नारियल और उसी कटोरी से मैंने लिया है भुनी हुई जो दाल आती है जो हम चिवड़ा में डालते हैं वो, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, 2 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक, 1 टेबलस्पून भुना जीरा और आधा टेबलस्पून नमक। इसको अब हम मिक्सी में बारीक करके इसकी चटनी रेडी कर लेंगे। तो हमारा हांडवों का बेस को 1 घंटा हो चुका है। अब इसमें हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। याद रखिए, इस समय हमें बेकिंग सोडा और नींबू नहीं डालना है, मैंने इसीलिए उसे अलग से दिखाया है। जब हम इसको बनाने के लिए एकदम प्रिपेयर करेंगे उस समय हमें नींबू और बेकिंग सोडा डालना है। ये जो बेस मैं बना रही हूँ, इस बेस को बनाकर आप 2 से 4 दिन तक फ्रिज में रख भी सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इंस्टेंट उसी समय इसे बना सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से, और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी आप बना सकते हैं। तो अब हम हांडवो बनाने के लिए एकदम रेडी हैं। इस स्टेज पर हम डालेंगे बेकिंग सोडा और नींबू। मैं आधा नींबू लेने वाली हूँ यहाँ पर, लेकिन ये जो पेस्ट है इसको मैं थोड़ा सा अलग निकालने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास जो कढ़ाई अवेलेबल है उस कढ़ाई के अकॉर्डिंगली ये एक साथ एक ही बार में नहीं बन सकता है। और आप चाहे तो इस तरह से आप इसको पेस्ट को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। इसमें मैं आधा टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और आधे से थोड़ा कम नींबू का रस। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि इसे बेकिंग सोडा और नींबू का रस डालने के बाद पेस्ट को आप ज़्यादा देर रखें ना, इसे आपको तुरंत ही बनाना चाहिए। ये देखिए किस तरह से सोडा एक्टिवेट हो गया नींबू डालने की वजह से। अब इसे तुरंत चला लीजिए अच्छे से। साथ ही कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है मैंने। अब हम इसमें राई डालेंगे और उसे अच्छे से फूटने देंगे।
अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, और इसके बाद हम डालेंगे हींग। अब कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं और सफ़ेद तिल डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। इस समय आपको आंच को एकदम सिम रखना है और इस तरह से ये कढ़ाई में चारों तरफ फैला दीजिए। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं हमारा मिश्रण। अब आपको पूरा हांडवो बनाते समय तक इसे सिम पर ही रखना है। इस तरह से चारों तरफ फैला दीजिए अच्छे से और इसे अब कम से कम 6 से 7 मिनट तक आपको सिम पर ढक के अच्छे से पकने देना है। बीच बीच में आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी सी ड्राई हो गई है। तो लगभग 7 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। अब हम इसे पलटा के दूसरी तरफ से भी पकाएंगे, लेकिन पहले मैं कढ़ाई में आधा चम्मच तेल और गरम करने वाली हूँ और उसे अच्छे से फैला के उसके बाद हम इस हांडवो को पलटा के डालेंगे। अगर आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो क्या होगा, ये बाहर से तो पक जाएगा या शायद जल भी जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चापन ही रहेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें इसको सिम पे पकाना चाहिए ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। अब हम इसे पलटा के कढ़ाई में वापस से डालते हैं और कम से कम 4 से 5 मिनट सिम पर ही हम इसे ढक्कन लगाकर पकने देंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से एक तरफ से पक चुका है, इसकी क्रिस्पीनेस दिख रही है और हमें इसी तरह से इसे दूसरी तरफ से भी पकाना है। देखिए मैं आपको हाथ लगा के दिखाती हूँ, अच्छे से कड़क हो चुका है। अब हमें इसको ढककर फिर से 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। तो जब तक हमारा पैनकेक दूसरी तरफ से सिक रहा है, हम इस चटनी के लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में आपको 1 चम्मच तेल गरम करना है और जब तेल गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून राई, 1/4 टेबलस्पून हींग। राई को तड़कने देते हैं अच्छे से। अब हम डालेंगे हींग। अब हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लेते हैं। बचा हुआ कड़ी पत्ता मैंने दूसरे मिश्रण के लिए रखा है। इसे चला लीजिए और अब हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून ली है। और अब आंच को आप बंद कर दीजिए और ये हमारा चटनी के लिए तड़का एकदम रेडी हो गया है। अब इसे हम चटनी के ऊपर डाल देते हैं और ये हमारी चटनी भी साथ साथ तैयार हो गई है। और अब हम हमारा हांडवो चेक कर लेते हैं। 4 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब एक दूसरी थाली की मदद से हम इसे पलटा लेंगे। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छे से सिक चुका है। हमारा हांडवो एकदम रेडी है। तो अब हम बचे हुए मिश्रण का एक छोटा सा दूसरा हांडवो बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन इसलिए करेंगे क्योंकि कई बार बच्चे डायरेक्ट इस तरह की चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं, तो उनको पसंद आए हम इस हांडवो को उस तरह से बनाएंगे। जब ये हांडवो दूसरी तरफ से रेडी होने वाला रहे, मतलब 1 या 2 मिनट बचे रहे, तब आप इसके ऊपर ही चीज़ को ग्रेट करके डाल दीजिए। उसके साथ में आप जो भी ड्रेसिंग की इंग्रेडिएंट्स है, लाइक चिली फ्लेक्स हो गया या ऑरिगेनो हो गया, ये सब चीज़ें आप इसके ऊपर डाल के इसे लास्ट के 1 या 2 मिनट आप पकाइए। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके बच्चों को इस तरह से बना हुआ हांडवो बहुत पसंद आएगा।